और सेंसस नहीं होते हुए भी दक्षिण भारत से विरोध के स्वर उठ रहे हैं प्रतिनिधित्व को लेकर, डिलिमिटेशन की ट्रांसपेरेंसी को लेकर। आप इसे किस तरह से देखते हैं? किस तरह की नीति बनाना चाहिए गवर्नमेंट को कि जिससे माध्यम से चाहे साउथ ब्लॉक हो या फिर नॉर्थ का ब्लॉक हो या फिर और दूसरे जो ब्लॉक्स है या स्टेट्स है वो लिमिटेशन के दायरे में आए और प्रॉपरली जो जनसंख्या है उसके अनुरूप सीटें न होते हुए एक दायरे में हो जिसका फ़ायदा सभी स्टेट को मिले। इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसका कैसे आप सलूशन देंगे? वन कंट्री वन इलेक्शन यदि आपको करना है, सेंसस की ज़रूरत है। जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम कंट्री फेडरल का पॉलिटी है। हम संघीय प्रणाली का कंट्री है जिसमें स्टेट्स मिलके इंडिया बना हुआ है। ऑफ कोर्स एक यूनियन है हम लोग, लेकिन स्टेट्स का बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। हमारे यहाँ 3 लिस्ट में एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। यानी हमारा जो पॉलिटी है वो केवल सेंटर के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, स्टेट्स का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है हमारे देश के फेडरल पॉलिटी के अंदर। अब साउथ जब फ्रीज़ हुआ 1976, 71, 76 में जब ये फ्रीज़ किया गया, तब ये कहा गया कि नहीं भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी अगर आपने इसको फ्रीज़ नहीं किया। अभी साउथ इंडिया के स्टेट्स कह रहे इसको और फ्रीज़ कर दीजिए 30 साल के लिए। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, इसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेंसस कराना चाहिए, MP MLA की संख्या बढ़ानी चाहिए और साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जहाँ पॉपुलेशन पॉलिसी अच्छी फॉलो हुई है उनको 5-6% का वेटेज देना चाहिए, यानी एडिशनल सीट्स देने चाहिए, ताकि ये जो डिफरेंस है एकदम नॉर्थ में ज़्यादा सीट्स हो जाएगी, साउथ में कम, नॉर्थ ईस्ट में कम, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंडिया के अंदर में। इट इज़ अ वेरी सिंपल फार्मूला जिसको हमें डिसाइड करना है कि भाई जिन्होंने पॉपुलेशन पॉलिसी को अच्छा फॉलो किया उनको 5-6% का वेटेज देना है हमको, जिसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बढ़ जाएगी, पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटी हो जाएगी, MLA की कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटी हो जाएगी, और साथ में जो है दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो है वो जो ग्रज है, जो उनकी कंप्लेंट है वो भी दूर हो जाएगी।